दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शहडोल जिले से खबर है। शहडोल जिले में एक वकील ने महिला की दौड़ा कर की धुलाई। वहाँ पर भीड़ खड़ी थी। भीड़ ने महिला का बचाव नहीं किया। भीड़ तमाशा देखती रही। मध्य प्रदेश के शहडोल की इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। घटना शहडोल जिले के ब्योहरी कस्बे की है। महिला केस के सिलसिले में एक वकील से मिलने आई थी। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि वकील ने पीड़ित महिला को सड़क पर दौड़ा कर धुलाई की। इस माहौल को देखकर भीड़ जुट गई। भीड़ तमाशबीन बनकर खड़ी रही। भीड़ ने वीडियो बना लिया और उसी वीडियो को भीड़ ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन किसी ने भी उस महिला की मदद नहीं की। पीड़ित महिला एक केस के सिलसिले में वकील से मिलने आई थी। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वकील ने पीड़ित महिला को चेंबर से ही बाहर निकाल दिया और फिर सड़क पर दौड़ा कर पीटा। ये पूरी घटना सिविल कोर्ट परिसर में हुई है। जिस समय वकील महिला को पीट रहा था वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद नहीं की। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक महिला को एक जेंट्स यदि पीट रहा है तो आसपास खड़ी भीड़ में से किसी ने भी उनकी मदद करनी चाहिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने वकील के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। भोपाल जिले में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1.25 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है प्रशासन ने। अवैध तरीके से बनाई गई थी यहाँ पर दुकान और गोदाम। मामा का बुलडोजर पूरी तरह से सक्रिय है। भोपाल में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गांधीनगर के मुख्य मार्केट में सरकारी ज़मीन पर बनाई गई दुकान, गोदाम और बाउंड्री वाल को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। जमीन की कीमत लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए थी। लगभग 9 लोगों ने वहां पर अपनी दुकान और गोदाम बनाकर रखी थी। प्रशासन को शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और नगर निगम का अमला पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में दुकान, गोदाम और बाउंड्री वाल को जमींदोज कर दिया गया। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस बल तैयार था। कार्रवाई पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में हुई ताकि किसी भी प्रकार के हंगामे से निपटा जा सके। इस प्रकार से बहुत अच्छी पहल है सरकार और प्रशासन की। इस प्रकार की कार्रवाई से पब्लिक को बहुत खुशी मिलती है। पशुपालक किसानों के लिए खुशखबरी है। पशुपालक किसानों को बिना किसी ब्याज के 2 लाख रुपए तक का मिलेगा अब लोन। किसानों और पशुपालकों को खेती एवं पशुपालन में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जहां किसान क्रेडिट कार्ड पर यह लोन मात्र 4% की ब्याज दर पर लिया जाता है। वहीं कई राज्य सरकारों के द्वारा समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को यह ऋण बिना किसी ब्याज के भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अभी सरकार द्वारा किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के ऋण सिर्फ खेती के लिए फसल उत्पादन हेतु दिया जाता है, लेकिन अब इसे पशुपालन के लिए भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार अब किसान एवं पशुपालक किसान भी बिना किसी ब्याज के पशुपालन के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन हेतु 0% ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस प्रकार से यदि आप पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी सोसाइटी से मिलकर यह जानकारी ले सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वर्ष मानसून को लेकर अच्छी खबर है। 10 दिन पहले ही झूम कर आ जाएगा मानसून। 21 मई को केरल से टकराने की संभावना जताई गई है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी राहत वाली खबर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस वर्ष मानसून 10 दिन पहले ही दस्तक दे देगा और 21 मई तक केरल के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने साथ ही यह भी कहा है कि केरल में 20 मई के बाद मानसून कभी भी टकरा सकता है। आमतौर पर हर साल मानसून 1 जून के आसपास केरल तट पर टकराता है, लेकिन इस बार 20 मई तक मानसून केरल तट पर आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IITM के एक मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 1 मई से 5 जून तक 4 सप्ताह की विस्तारित सीमा के पूर्वानुमान के मुताबिक केरल में मानसून की शुरुआत 20 मई के बाद कभी भी हो सकती है। इस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस वर्ष मानसून अच्छा रहेगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आजकल लोग नौकरी छोड़ खेती किसानी में आ रहे हैं। उसी के तहत ऑर्गेनिक सब्जियों से लाखों की कमाई कर रहा है किसान। व्हाट्सएप की मदद से और ज़्यादा बेहतर हो रही कमाई। बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर का एक किसान 1 एकड़ खेत में 1 लाख रुपए खर्च करता है
और मुनाफा 4 से 5 लाख रुपए तक का पाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑर्गेनिक सब्जियों की मार्केटिंग करके अच्छी कमाई कर रहा है। जी हाँ, बुरहानपुर जिले का एक शख्स जो नौकरी छोड़कर मॉडर्न तरीके से सब्जियों की जैविक खेती करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहा है। उनकी मार्केटिंग में व्हाट्सएप बड़ा सहारा बना हुआ है। बुरहानपुर के अम्बाड़ा गांव के रहने वाले गोपाल सिंह राठौर सफल जैविक खेती करने वाले किसानों की सूची में शामिल हो गए हैं। आजकल केमिकल फ्री फार्मिंग काफ़ी चर्चा में है, जिसमें मध्य प्रदेश ऐसे ही किसानों की वजह से नंबर 1 बन रहा है। किसान राठौर बताते हैं कि वो हफ्ते भर तक चलने वाली सब्जियों का पैकेज बनाते हैं और अपने व्हाट्सएप पर अपडेट करते हैं। आर्डर के हिसाब से लोगों को सीधे उनके घर तक ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचा दी जाती हैं। 1 एकड़ खेत में 1 लाख रुपए का खर्च करते हैं और मुनाफा 4 से 5 लाख रुपए तक कमाते हैं। किसान राठौर ने बताया कि जब जैविक खेती के अच्छे परिणाम मिलने लगे तो उनका हौसला बढ़ता चला गया। जैविक उत्पादों का दाम भी अधिक मिल रहा था, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो कुल अपने 18 एकड़ जमीन पर शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज, टमाटर, लौकी, तोरई, बैगन और केला जैसी फसलों की खेती करते हैं, वह भी जैविक तरीके से, और वे अभी इस समय लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इस प्रकार से यह खबर हम सभी के लिए प्रेरणादायक होगी, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि जैविक खेती करो या फिर प्राकृतिक खेती करो, जिससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार किसानों को बिजली के लिए देगी करोड़ों रुपए का अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। किसानों को जहां बिजली बिलों पर करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है, वहीं बेमौसम बारिश के दौरान फसल नुकसानी सर्वे भी करवाया जाएगा। इधर घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली के मामले में राहत दी जाएगी। शिवराज सरकार किसान और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देगी। यह अनुदान राशि सीधे बिजली कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को 15,722 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इसी तरह इंदिरा गृह ज्योति योजना के उपभोक्ताओं को भी करीब 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोरोना संकट से उबर आए हैं। सरकार सभी वर्गों के हित में लगातार कदम उठा रही है। बिजली के बिलों में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को राहत देने का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि किसान चिंता न करें, जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं और पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी बयान जारी कर किसानों को आश्वस्त किया कि सभी कलेक्टरों को सर्वे के लिए निर्देश दे दिए हैं। फसलों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान खेत खलियान में पड़ी फसलों को देखा जाएगा और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पंचनामा भी बनेगा। इसका पंचनामा की 1 प्रति किसान के पास रहेगी, 1 प्रति ग्राम पंचायत के पास रहेगी और 1 प्रति बीमा कंपनी को दी जाएगी, ताकि किसानों को हुई क्षति की भरपाई में देरी न हो। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर अब सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पार्टी के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में बिजली की स्थिति का हवाला दिया गया और कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कोयला संकट और कुप्रबंधन की वजह से ताप विद्युत गृह बिजली उत्पादन बंद होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के 4 में से 3 प्लांट बंद होने की स्थिति में है, अर्थात जो प्लांट बिजली पैदा करते हैं उनमें से 4 में से 3 बंद होने की स्थिति में है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखे पत्र में बताया कि संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट और श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी और कुप्रबंधन की वजह से आधी क्षमता से भी कम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति बन गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखे पत्र में यह भी बताया कि निजी बिजली कंपनियों से एक भी यूनिट बिजली लिए बिना 900 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है सरकार द्वारा। अब बिजली उत्पादन के लिए कोयला संकट की वजह से विदेश से कोयला खरीदा जा रहा है। वहीं इसके विपरीत सरकार दावा कर रही है कि कोयले की कमी प्रदेश में नहीं है। विदेश से कोयला खरीदे जाने पर उन्होंने शंका जताई है और कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जबकि बिजली उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से बिजली दरों को बढ़ाकर वसूली की जा रही है। वहीं कोयला संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू कर दिया है,
जिसके तहत सभी पावर प्लांट्स को अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली उत्पादन में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में बिजली संकट को भांपते हुए सरकार विदेश से कोयला मंगवा रही है। 700 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया है। सरकार बिजली संयंत्रों में सप्लाई बनाए रखने के लिए 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला अब विदेश से खरीदने जा रही है। इन सभी बातों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्र लिखा है ताकि बिजली संकट से प्रदेश उभरे और आमजन को राहत मिल सके। वहीं सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों पर लगेगा QR कोड। इसके लिए 47 पैसे खर्च होंगे। उपभोक्ताओं को इससे मिलेगा सटीक बिजली बिल। अभी आपने देखा होगा कि कई लोगों के अनाप शनाप बिजली बिल आ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश की तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल देने के लिए हर मीटर पर QR कोड लगाने की तैयारी की है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मनमानी तरीके से बिजली बिल जारी करने की प्रवृत्ति घटेगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ये QR कोड चस्पा करने पर 47 पैसे खर्च होंगे। हालांकि 10 किलोवाट भार और ST उपभोक्ताओं को इससे बाहर रखा गया है, अर्थात जिसके यहाँ 10 किलोवाट भार से ज़्यादा बिजली खपत होती है उसके यहाँ पे QR कोड नहीं लगाया जाएगा। मंथन 2022 में बिजली कंपनियों में राजस्व वसूली को लेकर बेहतर बनाने के लिए इस नवाचार पर सहमति बनी है। 3 महीने के अंदर ही प्रदेश की तीनों कंपनियों के सभी घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर में QR कोड चस्पा कर दिया जाएगा, जिससे अनाप शनाप बिजली बिल आने से राहत मिलेगी। वैसे ही पेट्रोल डीजल की महंगाई से प्रदेश की जनता बेहाल है और एक रसोई गैस की कीमत भी अब 1000 रुपये पार कर गई है। महंगाई की चौतरफा मार से कोई भी वस्तु नहीं बच रही है। रसोई गैस की कीमत भी अब 1000 रुपये पार हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में शनिवार को 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह घरेलू गैस का सिलेंडर अब 1027 रुपये 50 पैसे हो चुका है, जबकि इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 977 रुपये 50 पैसे थी। इस महंगाई के कारण खाने पीने की चीज़ ही नहीं, अब खाना बनाना भी महंगा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।